कहते हैं कि दूसरों का भला करने से या फिर दूसरों के साथ अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। लेकिन हम लोग इस बात को मानते नहीं। हमें लगता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो पहले से ही किस्मत में लिखा जा चुका है। फिर चाहे हमें किसी का भला करने या फिर ना करें, हम ये बात भूल जाते हैं कि किस्मत का लिखा भी हमारे कर्मों से बदल सकता है। क्योंकि जो जैसा करता है वो कभी ना कभी वैसा ही पाता भी है। हमारी किस्मत में अगर बुरा होना लिखा होगा, लेकिन अगर हम उससे पहले ही किसी का अच्छे मन से भला कर दे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इस बात को समझना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। जो इंसान कपटी होता है, जिसके मन में दूसरों के लिए सिर्फ मैल भरा होता है, वो ये बात कभी नहीं समझ सकता। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जो अच्छा सोचता है, जिसे ऊपर वाले पर विश्वास होता है, वो इस बात हमेशा यकीन रखता है कि बुरी किस्मत को भी अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। आज की जीवन बदलने वाली शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जीवन में हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कर्मों से मिलने वाले फल के बारे में सीख देगी। जीवन बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि जीवन में क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है, और वो किस तरह हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करता है। ये कहानी एक राजा की है, जो बहुत ही निर्दयी और घमंडी था। छोटी छोटी गलती होने पर भी वो लोगों को बहुत कठोर सजा देता। समय के साथ उस राजा का अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक राजा बीमार हो गया और उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज किसी भी वैद्य के पास नहीं था। सारा समय वो बिस्तर में ही पड़ा रहता था। अब राजा को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन वो राजा मरने से बहुत डरता था। अपने डर को दूर करने के लिए वो राजा रोज प्रार्थना करने लगा, भगवान किसी भी तरह मेरी जिंदगी बचा लो। मैं लोगों के साथ बुरा व्यवहार करना छोड़ दूंगा और ना ही किसी को कठोर सजा दूंगा। मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। उसकी प्रार्थना सुनकर एक रात उस राजा के सपने में भगवान आए और उस राजा ने उनसे अपने जीवन की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस राजा पर दया दिखाकर भगवान ने कहा, तुमने पूरी जिंदगी लोगों को परेशान किया है, लेकिन फिर भी अगर तुम कोई भी एक अच्छा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा और तुम फिर से एक नया जीवन मिल जाएगा। ये सुनते ही उसका सपना टूट गया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। राजा अब पहले जैसा स्वस्थ हो गया और अब उसे बस एक अच्छा काम करना था। राजा बिस्तर से उठा हुआ देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो गई और वो तुरंत उसके लिए एक थाली में फल और मिठाई खाने को ले आई। लेकिन राजा को बहुत जल्दी थी, क्योंकि उसे एक अच्छा काम करना था। तो उसे लगा कि उसकी पत्नी उसका समय बर्बाद कर रही है और गुस्से में उसने खाने की थाली फेंक दी और अपनी पत्नी पर चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। बाहर जाकर उसने अपने सैनिक से घोड़ा लाने को कहा। सैनिक बोला, महाराज आप लंबे समय से बीमार थे तो हमने रोज की तरह सभी घोड़ों को घास चरने के लिए जंगल भेजा है और उनके आने में अभी देर है। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने अपने सैनिक को मौत की सजा सुना दी और गुस्से में पैदल ही महल से बाहर निकल गया। थोड़ा दूर पहुंचकर राजा ने एक व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। राजा उस भिखारी के पास गया और उसे सोने चांदी के वो सभी जेवरात दे दिए जो उसने पहने थे, जिससे उस भिखारी की गरीबी दूर हो गई और राजा का एक अच्छा काम भी हो गया। राजा खुश होकर अपने महल में आया और चैन से सो गया। फिर से भगवान उसके सपने में आए और बोले, मैंने तुमसे एक अच्छा काम करने को कहा था, लेकिन तुमने उस एक काम को करने से पहले भी कई गलत काम कर दिए। पहले तो तुमने बिना वजह अपनी पत्नी को डांटा और फिर तुमने अपने सैनिक को बिना किसी गलती के मौत के सजा दे दी और अब तुम्हारी जान नहीं बच सकती। थोड़ी ही देर में राजा की मौत हो गई। हम सभी को अपनी जिंदगी की वैल्यू तब पता चलती है जब हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है। जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है उस वक्त हमें खुद पर घमंड होता है। उस वक्त हम किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते और हमें लगता है कि जो कुछ है बस हम ही हैं। हम अपने वक्त का और अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और जब बहुत देर हो जाती है तो तब हम दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। कई लोगों की आदत होती है जो अपने ही फैमिली मेंबर्स पर गुस्सा करते हैं, बेवजह लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा ही करना है तो उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जब हम अपने परिवार के लिए सही होंगे तब जाकर हम बाहर की दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम सभी को जिंदगी एक ही बार मिलती है, अगर इसे सही से जिया जाए तो एक ही लाइफ बहुत होती है।